Hey guys, I'm your English educator from Edu Input. Today we are going to discuss about article. Article. An article is a word that comes before a noun to show either that noun is proper or general. आर्टिकल क्या करता है? जो शो करता है कि जो हमारे पास नाउन है वो क्या है, प्रॉपर है. जो क्या करता है, शो करता है हमारे पास जो नाउन है वो क्या है, प्रॉपर है या जनरल है. अब आर्टिकल बेसिकली हैं कौन कौन से हमारे पास. आ, एन और दा जो है वो हमारे पास क्या है, आर्टिकल है. अब हम क्या देखेंगे, आर्टिकल में ये चीज हम लोगों ने नोट करनी है, ये चीज हम लोगों ने देखनी है कि आ जो है वो किन नाउन्स के साथ यूज होगा, एन और दा जो है वो किन के साथ यूज होगा. इनके क्या करेंगे, हम रूल्स वगैरह देखेंगे कि ये किन किन नाउन्स के साथ यूज होंगे. आर्टिकल की 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज डेफिनेट, सेकेंड वन इज इनडेफिनेट. अब फर्स्ट पे हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है. The definite article the is used in front of all the noun including singular, plural, countable or uncountable nouns but to specify a noun. अब ये क्या करता है, कोई भी जो है हमारे पास नाउन है वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उनके साथ क्या होगा, यूज होगा. किसी भी नाउन को क्या करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए. अब इसके रूल्स देखते हैं. अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द वर्ड. अब ये हमारे पास क्या है, नाउन है. नाउन के साथ हमने किसको यूज किया, द. नेक्स्ट वन इज द मून, द ईस्ट, द वेस्ट. अब रूल्स देखते हैं इसके. रूल्स टू यूज डेफिनेट आर्टिकल्स आर, द नाउन शुड बी पर्टिकुलर. हमारे पास क्या है, नाउन जो है वो क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए. द नाउन मे बी काउंटेबल, सिंगुलर और अनकाउंटेबल और प्लूरल. जो हमारे पास नाउन है वो काउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, जिनके साथ हम किसको यूज करेंगे, द को यूज करेंगे. द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. अब द जो है वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री से भी पहले यूज होता है. अब जो बेस्ट है ये क्या है हमारे पास, सुपरलेटिव डिग्री है. इसके साथ अब हमने किसका यूज किया है, द का. तो जो सुपरलेटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की, उसके साथ हम क्या करेंगे, द यूज करेंगे. टॉलेस्ट भी क्या है, टाल की सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ भी क्या यूज होगा, द. तो अब ये चीज है, जो कोई भी एडजेक्टिव है हमारे पास, अगर उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ क्या यूज होगा, द यूज होगा. नेक्स्ट वन इज the is used with the name of landmarks, for example Eiffel Tower. इनके साथ भी क्या होगा, the का यूज होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, the Eiffel Tower. या फिर कोई लार्ज बॉडीज का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जैसे द रेड सी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेड सी के साथ the का यूज होगा. नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ द ग्लोब. अगर ग्लोब पे कोई भी मतलब पॉइंट हम लोगों ने स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे. द नॉर्थ, द इक्वेटर. अगर फॉरेस्ट है, माउंटेन रेंजेस हैं, उनके साथ भी क्या यूज होगा, द यूज होगा. लाइक द हिमालय. अब यहाँ पे क्या है, द हिमालय के साथ भी क्या होगा, हिमालय के साथ हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज डेजर्ट्स. डेजर्ट्स के साथ भी क्या होगा, द का यूज होगा. लाइक हम कोई सहारा डेजर्ट है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज डोंट यूज द विद द फॉलोइंग नाउन्स. अब किन किन नाउन्स के साथ जो है वो द का यूज नहीं होगा, लैंग्वेजेस एंड नेशनैलिटीज. अगर कोई भी नेशनैलिटी है या कोई भी लैंग्वेज है उसके साथ हम क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे. लाइक उर्दू जो है ये हमारे पास क्या है, लैंग्वेज है. कोरियन ये हमारे पास क्या है, एक नेशनैलिटी है. इनके साथ क्या होगा, द का यूज नहीं होगा. नेक्स्ट वन सब्जेक्ट्स. कोई भी सब्जेक्ट है उनके साथ, उसके साथ भी क्या होगा, द का यूज नहीं होगा. लाइक मैथमेटिक्स, इंग्लिश या कोई और भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है या कोई और सब्जेक्ट है, उसके साथ भी क्या होगा, द का यूज नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स. अब जो स्पोर्ट्स हैं उनके साथ भी क्या होगा, द का यूज नहीं होगा. फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, कोई भी इस तरह की गेम है उसके साथ क्या होगा, स्पोर्ट्स है, उसके साथ क्या होगा, द का यूज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट है इनडेफिनेट आर्टिकल. अब इनडेफिनेट आर्टिकल
दीज आर्टिकल आर यूज विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब ये क्या होते हैं, काउंटेबल के साथ होता है यूज जस्ट, और सिंगुलर के साथ होता है। अब अनकाउंटेबल और प्लूरल के साथ इसका यूज नहीं होगा। अब ये देखें, दीज आर्टिकल कैन नॉट यूज विद काउंटेबल और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज नहीं होगा। हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल हैं कौन कौन से, एक आ है, सेकेंड वन इज एन। ये दोनों हमारे पास क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। यूज देखते हैं, आ का यूज क्या होता है, द आर्टिकल आ इज यूज प्रीसीडिंग द नाउन दैट इज काउंटेबल सिंगुलर एंड यूजेस कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास है आ का यूज हम उसके साथ करेंगे जो हमारे पास नाउन क्या होंगे, काउंटेबल होंगे या सिंगुलर होंगे। उसके बाद किसके साथ हम इसका यूज करेंगे, जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट है, यानी जो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास साउंड्स है उनके साथ क्या होगा, आ का यूज होगा। अब कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास कौन सी होती हैं, ऑल द वर्ड्स अदर देन वॉल्स। जो हमारे पास वॉल्स हैं जैसे ए ई आई ओ यू हैं, उनके अलावा जितने भी हमारे पास अल्फाबेट होंगे उनके साथ क्या किया जाएगा, आ का यूज होगा। यानी जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे होंगे उनके साथ क्या होगा, आ का यूज किया जाएगा। लाइक बी सी डी एफ जी एच जे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब ये हमारे पास ये कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके साथ किसका यूज हुआ है, आ का। नेक्स्ट वन इज आ डॉग। तो डी जो है ये किसकी साउंड है, ये कौन सा, मतलब ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हमने किसका यूज किया, आ का। और ये क्या है, एक सिंगुलर है हमारे पास नाउन, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, आ का। नेक्स्ट वन इज आ बर्ड। अब ये हमने कहा था कि हम क्या कर सके, जो हमारे पास सिंगुलर हो या जिसको हम काउंट कर सके। अब ये हमारे पास नाउन जो है ये क्या है, सिंगुलर है। और सेकंड हमने क्या कहा था कि जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो, तो बी जो है ये कौन सी साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ हमने किस चीज का यूज किया है, आ का। अब सेंटेंसेस में एग्जांपल्स देखते हैं। आई नीड अ बुक। अब ये बुक भी है, ये बी जो है ये कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, इसके साथ अब हमने किसका यूज किया है, आ का। आई नीड अ बुक। नेक्स्ट वन इज आई सॉ अ कैट ऑन द रोड। अब कैट जो है वो सी, और इसके साथ हमने किसका यूज किया है, आ का। नेक्स्ट वन इज आई बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम मार्केट। यहां पे एल है, लैपटॉप ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके साथ किसका यूज होना था, आ का। सेकेंडली ये क्या है, हमारे पास सिंगुलर है। यूजेस ऑफ एन देखते हैं अब हम। द आर्टिकल एन इज यूज इन फ्रंट ऑफ द नाउन दैट आर काउंटेबल सिंगुलर एंड यूजेस अ वॉल साउंड। अब एन का यूज वहां पे होगा जो किसकी, एक तो ये है कि काउंटेबल होगा नाउन हमारे पास, एक क्या होगा, सिंगुलर होगा, और एक क्या है इसमें जो हमारे पास वॉल साउंड दे रहे होंगे उसके साथ किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। अब हमारे पास वॉल्स हैं कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एन एप्पल। अब ये क्या वॉल साउंड दे रहा है, तो इसके साथ एप्पल है भी सिंगुलर हमारे पास। फर्स्ट जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, एप्पल सिंगुलर है। सेकेंडली क्या है, इसको हम मतलब जो अगर हमारे पास एप्पल हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकता है ये। और ये वॉल साउंड दे रहा है, इसके साथ इस वजह से हमने किसका यूज किया है, एन का। नेक्स्ट वन इज एन ईगल। अब ये भी किसकी साउंड दे रहा है, वॉल्स की साउंड दे रहा है, इसके साथ किसका यूज हुआ, एन का। एलिफेंट। अब यहाँ पे एलिफेंट ई, ये किसकी साउंड दे रहा है, क्या है, ये हमारे पास वॉल है, इसके साथ हमने किसका यूज करना था, एन का, तो ये क्या हुआ, एन एलिफेंट। अब और जो इसके हमारे पास रूल्स हैं वो क्या है, नाउन शुड बी काउंटेबल, नाउन जो है वो काउंटेबल होना चाहिए। नाउन शुड बी सिंगुलर, नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए हमारे पास। नाउन शुड बी ऑर्डरली, हमारे पास ऑर्डरली होना चाहिए। नाउन शुड यूज वॉल साउंड, समटाइम इट यूजेस वॉल वर्ड्स एंड समटाइम कॉन्सोनेंट, आल्सो प्रोड्यूस वॉल साउंड अलॉन्ग विद अदर वर्ड्स। अब क्या होता है कि इसमें या तो हमारे पास कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं जो हम कॉन्सोनेंट से हमारे स्टार्ट हो रहे होते हैं, लेकिन वो साउंड किसकी क्रिएट कर रहे होते हैं,
वॉल्स की क्रिएट कर रहे होते हैं, जिनके साथ हम किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, क्योंकि वो वॉइस जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो कौन सी कर रहे होते हैं, वॉल्स की। लाइक यहां पे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट। अब ये हमारे पास ऑनेस्ट है, यहाँ पे ये है तो क्या हमारे पास ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये साउंड कौन सी क्रिएट कर रहा है, ऑनेस्ट, ये वॉल की साउंड क्रिएट कर रहा है, तो इस वजह से हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, एंड। एंड इज मोस्टली यूज विद वॉल्स वर्ड, बट समटाइम इट कैन आल्सो बी यूज विद अदर देन वॉल्स वर्ड, बट दे प्रोड्यूस वॉल्स। जो हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया है वही, कि कुछ मतलब हमारे पास वर्ड्स इस तरह के होते हैं जो होते हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन उनकी जो साउंड होती है वो किस तरह के प्रोड्यूस होती है, वॉल्स की तरह, और उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, एन एमबीबीएस। अब जो एमबीबीएस है ये हमारे पास अब एम है, अब ये किसकी साउंड दे रहा है, हमारे पास वॉल की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एन। उसके बाद हमारे पास ये वर्ड आवर। अब यहाँ पे ये एज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास साउंड क्रिएट हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो किसकी हो रही है, वॉल की। इस वजह से हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, एन का। एंड समटाइम द फर्स्ट लेटर रिमेन साइलेंट एंड इट प्रोड्यूस वॉल साउंड एज शोन इन एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल इसके देखते हैं, ऑनेस्ट, ये भी मैंने पीछे डिस्कस की है। अब ये किसकी साउंड कर रहा है, वॉल की साउंड दे रहा है, हो स्टार्ट ये कॉन्सोनेंट से रहा है, लेकिन इसकी साउंड कौन सी है, वॉल की दे रहा है। यहाँ पे एज क्या है, वो साइलेंट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे है आ हॉर्स। अब यहाँ पे एज जो है वो हमारे पास किस चीज की साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, हमने यही कहा है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे होंगे उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, आ यूज करेंगे। सो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, आ यूज हुआ है। और कुछ मतलब लाइक एग्जांपल पीछे दिए, कुछ इस तरह के होते हैं जहां पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वो साउंड कौन सी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वॉल्स की। मीन उनका फर्स्ट लेटर जो है वो साइलेंट हो जाता है, तो उस वजह से हम उनके साथ क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। If you have any question related to this video, you can ask in comment section. Goodbye till the next video.